फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनोज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, जो किसी भी कमर्शियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, टाइम टेबल ज़्यादा होता है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे और सिंप्लीफिकेशन में बेसिक बात करेंगे, जहाँ पे जोड़ घटाव की बात होता है ना, वहाँ पे हम लोग उस टॉपिक के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऐड से शुरू करते हैं। ऐड से शुरू करते हैं। ऐड में बेसिक है, जो कि आप लोग सब कोई जानते होंगे ऐड के बारे में कि ऐड किस तरह से किया जाता है। बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ऐड किस तरह से करना चाहिए और आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं ताकि बेसिक से होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग ऐड की बात करेंगे, तो ऐड में देखते हैं 3 4 8 प्लस 9 8 6 प्लस 9 4 8। ये 3 अंकों वाली संख्या है और 3 फिगर में दिया हुआ है। 3 अंकों वाली संख्या है, 3 डिजिट में है और 3 फिगर में दिया हुआ है, 1 2 3 फिगर में है। इसको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को लेते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस 8, यूनिट प्लेस 6, यूनिट प्लेस 8 ऐड करना है। 8 6 14, 14 8 22, 22 के 2 लिख देंगे। कैरी मेरा तो है। टेंस प्लस की बात करें, टेंस प्लस में 4 है, कैरी 2 है, इस कैरी इसमें जोड़ देंगे तो 4 2 6, 6 8 14 और 14 4 18, 18 का 18 कैरी कितना हुआ 1। 100 प्लस की बात करें, 100 प्लस पर 9 9 1 10 और 10 9 19 19 3 22। ये सबको आता है, बेसिक सबको आता है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऐड की बात चर्चा की है, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेसिमल में। ऐड ही सीख रहे हैं, ऐड की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डेसिमल में कर रहे हैं। डेसिमल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे बच्चे लोग को परेशानी होता है, वहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक, डेसिमल डेसिमल में हम लोग करेंगे, देखेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, जैसे 4 2.698 प्लस 389.42 प्लस 768.3। यहां देख लेंगे पॉइंट के बाद में मैक्सिमम 3 डिजिट है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 डिजिट है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, सारे फिगर, एक फिगर 2 फिगर 3 फिगर के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे फिगर को पॉइंट के बाद में देख लेंगे मैक्सिमम डिजिट 3 है, तो यहाँ पे 3 अंक ही लाने की कोशिश करेंगे, 3 अंक की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 अंक का फॉर्मूला लाना है, यहाँ पे भी 3 अंक का फॉर्मूला लाना है, 3 अंक ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 अंक का फॉर्मूला लाना है, यहाँ पे भी 3 अंक का फॉर्मूला लाना है। 3 अंक के फॉर्मूला लाने के लिए यहाँ पे 0 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 0 डाल सकते हैं। अब हम लोग ऐड करने का काम करेंगे। यहाँ पे 3 अंक के फॉर्मूला डालना है, तब हम लोग ऐड करने का काम करेंगे। यहाँ देखिए इकाई पर कितना है 8, इकाई में 0, इकाई में 0 है, तो यूनिट प्लेस देखेंगे 8, यूनिट प्लेस पे 0, यूनिट प्लेस पर 0 है, यहाँ पे हम 8 ही लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेंस प्लेस पर लेकर चलेंगे। टेंस प्लेस पर 0 है, यहाँ टेंस प्लेस पर 2 है, यहाँ पे टेंस प्लेस पर 9 है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 में 2 को ऐड करेंगे 2 और 2 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 को कैरी कितना होगा 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 8 6 14 के 4 और मैक्सिमम पॉइंट वाले 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट को डालेंगे। कैरी 1 है, याद रहे। अब यहाँ पे एक कैरी है, यहाँ पे जोड़ेंगे पॉइंट के बाद में काम कर लिए हैं, पॉइंट के पहले वाला में काम करेंगे। कैरी 1 है, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 18 और 18 और 2 18 2 हो जाएगा 20 के 0 कर देंगे, कैरी हो जाएगा 2 2 6 8 और 8 8 60 और 16 4 20 20 के 0 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 2 और 2 इसमें जोड़ देंगे और 7 2 कितना होगा 9 और 9 3 तीसरे स्टेप की बात करें, हम लोग तीसरे स्टेप की बात करें तो
तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप की बात करें, ये तो आप लोग सब कोई समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, परेशानी हुआ था नेक्स्ट फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरे स्टेप की बात करें, तीसरे स्टेप में क्या होता है, ऐड विद सब्ट्रैक्ट, ऐड विद सब्ट्रैक्ट। ऐड विद सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड विद सब्ट्रैक्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे बच्चों को ज्यादा परेशानी होता है, यहाँ पे बच्चों को ज्यादा परेशानी होता है। यहाँ पे परेशानी ये होता है जैसे ऐड विद सब्ट्रैक्ट यानी ऐड का भी काम होता है और सब्ट्रैक्शन दोनों का काम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम उठाते हैं जैसे 4 6 2 माइनस 3 8 9 माइनस 4 3 9 प्लस 7 3 1 इक्वल टू वाट यहाँ पे सही करना है। यहाँ पे हम देख लेंगे ये 4 फिगर में 3 अंक वाली संख्या है, लेकिन 4 फिगर में दिया हुआ है। 4 फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि 4 फिगर में 2 फिगर ऐसा है जो पॉजिटिव फॉर्म में है, 2 फिगर ऐसा है जो नेगेटिव फॉर्म में है। तो 2 पॉजिटिव फॉर्म में है, 2 नेगेटिव फॉर्म में है। सबसे पहले हम लोग इस पर ऑर्डर करेंगे, विचार करेंगे। संख्या के बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ 462 पॉजिटिव फॉर्म में है और यहाँ पे 731 पॉजिटिव फॉर्म में है, दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। अगर हम चर्चा करें से 462 और 731 है, अगर हम देखें, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे लगभग ये आ जाएगा 1100 के पास में, 462 731। अगर दोनों को जोड़ने के काम करें लगभग 1100 के पास में, 1100 से थोड़ा कम होगा लेकिन 1100 के पास में रहेगा। और इसको देखा जाए तो ये लगभग 400, ये लगभग 450 लगभग है। तो 400 450 के अगर हम जोड़ने का काम करें तो लगभग 800 होगा। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि पॉजिटिव का वैल्यू नेगेटिव से ज्यादा है। तो जब भी इसका रिजल्ट होगा तो क्या होगा, इसका जब भी रिजल्ट होगा तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, जोड़ने का तरीका क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 दहाई 10 होता है, 2 दहाई 10 के बारे में कभी चर्चा नहीं किए हैं, कभी लेने का काम नहीं किए। आप लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, 2 दहाई 10 2 दहाई 20 कैसे देंगे, 1 दहाई 10 के बारे में जनरली सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में ये भी है, पॉजिटिव फॉर्म में ये भी है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव का वैल्यू इस नेगेटिव से ज्यादा है, तो इसका जब भी रिजल्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। तो हम उसको बात करते हैं, शुरू करते हैं किस तरह से मुझे ऐड सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इकाई पर कितना है, तो इकाई पर क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसकी इकाई पर 2, इसकी इकाई पर 1 है। 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 होगा, 3 में से घटाएंगे 9 9 18, ये भी इकाई है, ये भी इकाई है। क्या 3 में से 18 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके 10 प्लेस पर लेंगे, 1 दहाई 10, 10 3 13, 13 में से 18 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब 1 दहाई 10 ले सकते हैं तो 2 दहाई 20 क्यों नहीं लेंगे, 2 दहाई 20 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे 2 दहाई 20, अब 20 3 23, 23 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। अगर 2 दहाई लिए हैं तो या तो इसमें से 2 दहाई लेंगे, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 7 और 6 और 3, ये भी 10 प्लस पर है, ये भी 10 प्लस पर है। 10 प्लस का मतलब 1 दहाई 2 दहाई में से 20 3 23, 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 लेंगे। जब 2 दहाई लेंगे तो यहाँ पर 10 प्लस पर कितना है 6, यहाँ पे कितना है 3 है, और 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो गया। पहले 2 दहाई 20 लिए थे, 20 3 23 से घटाए थे, तो 2 दहाई लेंगे तो 6 और 3 कितना 9, 9 में से 2 घटा दिए, 2 दहाई 20 लिए थे। जैसे ही 2 दहाई ले लिए, इसका वैल्यू कितना बच गया 7। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, जब इसमें से 2 दहाई लेंगे एक बच गया 4, यहाँ पे 3 है तो 4 3 कितना हो गया 7। या तो इसमें से 2 दहाई लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6। जैसे कि ऐसा रहेगा, इसमें से 2 दहाई लेंगे 1 बचेगा, ये जैसे कि ऐसा रहेगा, किसी टेंस प्लेस से लेना, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है। अगर 2 दहाई लेने का मतलब है कि 2 दहाई ले लेंगे, 1 बचेगा, और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में से घटाएंगे 8 3 11। क्या 7 में से 11 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 दहाई 10, 10 7 17, 17 में से 11 घटा देंगे तो कितना होगा, 17 में से 11 घटाएंगे तो 6।
जब एक दहाई 10 ले लिए तो इसका वैल्यू कितना बचेगा 3, और 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। बिल्कुल देखिए ऑनलाइन नोट में। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 3 स्टेप में बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग 462 है तो यहाँ लिखते हैं 462 पॉजिटिव फॉर्म, ये भी पॉजिटिव फॉर्म 731, यहाँ लिखते हैं 731, इसको ऐड करने का काम करते हैं। यहाँ जोड़ते हैं 213 639 7411, ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में नेगेटिव को जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव को फॉर्म को लिखते हैं, यानी 439 389 389, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव ये भी नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे नेगेटिव साइन होगा, 9 9 18 के 8 8 के 11 के 2 4 3 7 8। दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसी को सोल्व करेंगे 1193 और 828 को हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का काम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक नहीं 10 3 13 से 8 घटाएंगे तो 5 यहाँ आएंगे, इसका वैल्यू कितना बचेगा 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 आएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 365 होगा। देखिए 365, यहाँ पे 3 स्टेप, पहले स्टेप दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप की बात करिए, यहाँ पे कोई स्टेप की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर निकल लेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, इसी तरह से क्वेश्चन पर हम दूसरे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऐड की सब्ट्रैक्ट के साथ में दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। अगर मानते हैं कि इसमें आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं जैसे 732 489 माइनस प्लस लिख देते हैं 432 इक्वल टू व्हाट, प्लस 398, ये भी पॉजिटिव फॉर्म, ये भी पॉजिटिव फॉर्म, ये नेगेटिव है और ये राइट हैंड साइड है, बराबर है इक्वल टू के बाद में राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है अगर हम इसको एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो साइन ऑटोमेटिक चेंज होता है, आप लोग पढ़े होंगे है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव फॉर्म है, अगर इधर एलएचएस में लाते हैं तो खुद साइन इसका ऑटोमेटिक क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो ऐसा टर्म है जो नेगेटिव है, दो ऐसा टर्म है जो पॉजिटिव है, इसी को मुझे देखना पड़ेगा। जिस तरह से हम इसके बारे में चर्चा की है ठीक इसी तरह से किए हैं, इसका आंसर क्या होगा अब हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेंगे ये 732 432, अगर हम लोग जोड़ते हैं 7 4 11 साढ़े 1100 के पास में है, और इसको देखा जाए कि 500 लगभग 400, 500 400 900, नेगेटिव 900 पॉजिटिव 1100, जब भी इसका रिजल्ट होगा इसका पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह से इसको मैंने ऐड करने का काम किया ठीक इसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्शन करने का काम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई नंबर क्या है 2, इसके इकाई नंबर क्या है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में से घटाएंगे 9 8 17, 4 में से 17, 1 दहाई 10, 10 4 14 में से 17, बिल्कुल नहीं, 2 दहाई 20, 20 4 24, 24 में से क्या करेंगे 17 घटाएंगे, जैसे ही 24 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। सेकंड स्टेप में 2 दहाई 20 लेने का मतलब इसमें से अगर 2 दहाई लेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये भी है, ई जैसे के देख सकते हैं। अगर 2 दहाई 20 इसमें से लेते हैं इसका वैल्यू 1 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, इसमें से लेंगे 2 दहाई बच गया 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, आप किसी में से ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 3 3 6, 6 में से 2 दहाई ले लिए तो 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा 4, 4 में से क्या करेंगे 9 8 17, 4 में से 17, 1 दहाई 10, 4 14 में से 17, 2 दहाई 20, 4 24 में से 17, 24 में से जैसे ही 17 घटाएंगे फिर भी 7 ही आएगा। जब 2 दहाई ले लिए इसका वैल्यू कितना बचा 5, और 5 4 9, और 9 में से घटाएंगे 4 3 7 तो हो गया 2, देखिए इसका आंसर आ गया। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हमने बताया इसका भी रिजल्ट हम लोग 3 स्टेप की बात करें, 3 स्टेप में बनाएंगे तो ठीक आपका आंसर वही होगा जितना मैंने यहाँ पे लाया। जैसे यहाँ पे देखेंगे 732 432
दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 2 4 3 3 4 7 चलेगा। पहले स्टेप की बात करें। दूसरे स्टेप की बात करें तो ये भी नेगेटिव है, ये राइट हैंड साइड है, इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही एलएचएस में लाएंगे इसका साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा, ये पॉजिटिव है। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं तो साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो यहाँ 489 और 398, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। जोड़ेंगे 9 8 17 के साथ, 9 8 17 18 के 8, 4 3 7 1 887। तीसरे स्टेप की बात करें, तीसरे स्टेप में इसका रिजल्ट क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम लोग आंसर लाएंगे, फाइनली रिजल्ट लाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1164 और 887। अब इसको सबट्रैक्शन करने का काम करेंगे, देख लेंगे 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, इसका वैल्यू कितना बच गया 5, 5 में 7 नहीं घटेगा, 1 नहीं 10, 10 5 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, इसका वैल्यू कितना बच गया 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 277। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैथमेटिक्स को अगर सिंपलीफिकेशन की बात करें, आज हम बेसिक बता रहे हैं, जोड़ घटाव ही बता रहे हैं, जोड़ घटाव में कैसे जोड़ घटाव करना चाहिए हम लोग वहां पे रफ पर काम करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। अब तो सारे के सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सारे के सारे ऑनलाइन एग्जाम हो गया। तो ऑनलाइन एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम लोग रफ में लिखने का काम करते हैं। जब तक लिखेंगे तब तक वहां पे टाइम टेकिंग ज्यादा होगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, वहां पंच हो जाएंगे, फिर रिजल्ट में बाधित हो जाएंगे, दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैथमेटिक्स के लिए कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। कोई भी दुनिया के कोई भी क्वेश्चन हो वहां पे कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ उसका आंसर बताना है, माइंड नहीं क्वेश्चन करना है, कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो डालेंगे, अर्थमेटिक डालेंगे, सिचुएशन डालेंगे, वहां पे देख लेंगे, वहां पे हम लोग कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली देखना है कि इसको हम लोग कैसे बनाए, किस तरह से सोल्व किए हैं, कितने जल्दी इसका आंसर आ गया है, कहाँ पे हम लोग टाइम टेकिंग किए हैं, कहाँ पे नहीं किए हैं। यहाँ पे टाइम टेकिंग हुआ है, जो लोग बचपन से पढ़ते हैं आज भी हम लोग वही काम करते हैं, तो फिर रिजल्ट कैसे होगा, फिर भी रिजल्ट को होप कैसे रहेंगे, बिल्कुल नहीं रह सकते, फिर भी समस्या होगा। लेकिन हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम लोग यहाँ पे हावी हो सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और रिजल्ट होने की भी संभावना हो सकता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन डालते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। 9 5 6 -4 8, एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, 1 कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि 2 3 अंक डालना है, 4 अंक नहीं डालना, तो भाई 4 अंक 5 अंक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 अंक वाली 4 अंक वाली संख्या हो जाएगा, सॉरी 4 डिजिट बन जाएगा। और जितना फिगर बन जाए तो देखिए ना बोर्ड पर कितने फिगर में हम डालते हैं, देखते हैं। ये 4 अंक वाली संख्या है, ये 9 5 6 1, यहाँ पे 9 भी कर सकते हैं, -6 3 7 8 इक्वल टू 1, माइनस कर देते हैं 7 2 1 3। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा, 4 अंकों में है, ये भी 4 अंकों में है, ये भी 4 अंकों में है, ये भी 4 अंकों में है। कितनी फिगर में 4 ही फिगर दिया हुआ है, इसमें भी 4 फिगर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे कि भाई इसका आंसर डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देख लेंगे ये भी पॉजिटिव फॉर्म में है और ये राइट हैंड साइड है। इस राइट हैंड साइड को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं तो खुद साइन ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस है, अगर इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं इसका साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। पॉजिटिव के वैल्यू आप एक मिनट देख सकते हैं, भाई आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसा लेकिन नहीं है, आप थोड़ा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस 950 के 9,500 के लिए ये 7,000 है, 9 7 16, 16,000 नहीं 17,000 के आसपास में जा सकता है, 17,000 पौने 17,000 के आसपास में आएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये 5,000, ये 6,000, 6 5 11,000, लेकिन ये 17,000 16,000 के आसपास में है। ये करीब करीब ये देखा जाए तो अगर 11,000 के पास में है तो फिर भी पॉजिटिव मेरा क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव क्या है, कम है। तो जब भी इसका रिजल्ट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। एक लाइन में इसका आंसर देना है, भाई कैसा होगा देख लेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाइयों की चर्चा करेंगे। इकाई पर क्या है, इकाई पर 3, ये पॉजिटिव है, इसको जब साइन चेंज करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा, नेगेटिव है। लेकिन इधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो खुद साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे है इकाई पर, यहाँ पे कितना है 3, 3 1 4, 4 में से 16 घटाएंगे, नहीं घटेगा,
बिल्कुल नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कह लेंगे 1 दहाई 10 और 10 4 14। भाई यहाँ पे एक बार और देख लेंगे, यहाँ इकाई ऊपर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 1 4 होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 3 1 4, 4 में से 16 घटाएंगे, बिल्कुल नहीं घटेगा। 1 दहाई 10 4 14, 14 में से 16 नहीं घटेगा। 2 दहाई 20, 20 4 24 में से 16 घटाएंगे तो 5 लिखेंगे। जब 2 दहाई ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना बचेगा, 4। 4 और 1 5, 5 में से घटाएंगे 16, 5 में से 16 बिल्कुल नहीं। 1 दहाई 10 5 15 में से 16 बिल्कुल नहीं। 2 दहाई 20 5 25 में से घटाएंगे 16, तब 25 में 16 घटाएंगे तो 9। जब 2 दहाई ले लिए इसका वैल्यू कितना बचा, इसका वैल्यू बचेगा 3 और 3 और 2 5, 5 में से घटाएंगे 11। 1 दहाई 10 5 15 में से 11 घटाएंगे तो 4। जब 1 दहाई 10 से काम चल गया 2 दहाई 20 लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जब 1 दहाई 10 से काम चल गया, अब यहाँ पे 1 दहाई 10 लिए इसका वैल्यू कितना बचेगा 8 और 8 7 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। देखिए मेरा आंसर आ गया। धीरे 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 हम लोग इस पर हावी हो सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप एक नजर फिर से देख लीजिए, 9561 9561 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 7213 पॉजिटिव, 3 1 4 6 1 7 5 2 7 9 7 16, ये पॉजिटिव फॉर्म है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में देखिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 4 8 9 4 8 9 8 6 3 7 8, ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। 8 8 16 के 6 9 7 16 इस तरह के 7 8 11 12 के 2 6 4 10 से 11 दिख रहे हैं। मैंने बोला कि लगभग 7 17,000 के पास में होगा, देखिए है कौन 17,000 है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे स्टेप में हम लोग रिजल्ट देंगे 16,774 और 11,276, इसको अब ये सॉल्व करेंगे। 4 में से 6 नहीं बनेगा, 1 दहाई 10 का 14 में से 6 करेंगे तो क्या होगा 8, इसका वैल्यू कितना बचेगा 6, 6 में से 7 नहीं घटेगा। 1 दहाई 10 16, 16 में से 7 जैसे घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना बच गया 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, इसका वैल्यू कितना बच गया बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं 16, कहीं तो ये नहीं है, 16 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 5,498 5,498। कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग देख लेंगे जब बैंक पीओ एसएससी के एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम में जो ऐड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन जो दिया गया है उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आता है। हम 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं, उस पर देखते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन के साथ देखते हैं, ऑप्शन से हम लोग कैसे छापेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम लोग इस पर विचार करते हैं।